Hello dear students, I welcome you all in today's class. Today we are going to read our first chapter in our 7th class course book. The title of the chapter is The Tinny Teacher. Let's start. Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? No, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. और जो चैप्टर है वो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया है ऑथर ने. राइटर जो है वो पूछता है बच्चों से कि बताइए आपने जो सबसे छोटा इंसेक्ट है, कीट है, वो क्या देखा है जो सबसे छोटा भी और सबसे समझदार भी है. क्या वो मच्छर है, क्या वो कोई कीड़ा है, क्या वो मक्खी है. और आखिर में ऑथर इस बात का जवाब देता है इट इज़ द एंट. वो एक चींटी है. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट. जो सबसे कॉमनली मिलती है, जो सबसे छोटी है और जो सबसे ज़्यादा समझदार है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. और आपको एक एंट की स्टोरी ऐसा लगेगी कि जैसे ये सच नहीं हो सकता है. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पैट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और लेकिन लोगों ने चींटियों को पालतू की तरह रखा है और उनके बिहेवियर को क्लोजली देखा है. सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टिनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. तो हमें इस छोटी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग क्रिएचर के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में पता है. चलिए उन फैक्ट्स को पढ़ते हैं. एन एंट यूजेज इट्स फिलर्स और एंटीने और टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. Watch a row of ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. देखिए इस चित्र में देखिए ये ants इधर से जा रही हैं, इधर से आ रही हैं और जब ये मिलती हैं तो अपने इन ants को, इन feelers को आपस में मिलाती हैं और एक तरह से एंटीना का काम करती हैं. ये एक तरह से इस तरह से बातें करती हैं, मैसेजेस को पास ऑन करती हैं. देर आर मैनी काइंड्स ऑफ ants. बहुत तरह की ants होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. जो सबसे कॉमन है वो ब्लैक और रेड होती हैं. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन. और हमने उनको देखा है जब से हम बच्चे थे. बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू देम. लेकिन शायद हमने उतना ध्यान उनकी तरफ नहीं दिया. वेयर डू दे लिव. वो कहाँ रहती हैं. इन देयर कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट. और वो अपने बहुत ही कंफर्टेबल घरों में रहती हैं जिनको नेस्ट बुलाते हैं. और एंट हिल्स या फिर कहते हैं हम उनको चींटियों की बाम्बी. ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. और उन एक बाम्बी में, एक एंट हिल्स में क्या होते हैं, लगभग सैकड़ों कमरे होते हैं और सैकड़ों पैसेजेस, रास्ते होते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स. इनमें से कुछ कमरों में जो क्वीन चींटी है वो क्या करती है, अंडे देती है. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस. जो दूसरे हैं वो छोटे बच्चों की नर्सरी का काम करते हैं. और जो यंग वंस हैं उनको ग्रब बुलाते हैं. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. जो वर्कर्स हैं उनके अपने रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. और जो वर्कर हैं वो ज़्यादातर समय अपना खाना ढूंढने में बिताते हैं. सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस. उनमें से कुछ कमरों को स्टोर हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. फॉर दिस फूड सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. जो सोल्जर्स होती हैं उनके अलग से बैरक होती हैं. नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस. और कोई भी वर्कर कभी किसी सोल्जर के घर में नहीं घुसती. नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड. कोई भी सोल्जर कभी भी खाना ढूंढने के लिए नहीं जाता. नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब. और इनमें से कोई भी किसी भी ग्रब को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता. सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल. ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली. तो आपने ध्यान दिया कि एंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं और बहुत बहादुरी से वो अपने काम को शेयर करती हैं. एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. और ग्रुप के दूसरे सदस्यों के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती. आफ्टर दैट यू विल रीड दिस कॉम्प्रीहेंशन चेक एंड ट्राई टू सॉल्व दिस फुली. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. जो क्वीन होती है इस पूरी जनसंख्या की मदर होती है ऑफ द कॉलोनी. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स. वो लगभग 15 सालों तक रहती है. इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स. उसके एक जोड़ा क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, उसके पंख होते हैं. बट
bites them off after its wedding flight, और जब वो वेडिंग फ्लाइट के लिए जाती है उसके बाद वो अपने पंखों को बाइट कर देती है, उतार देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, इस फ्लाइट को वो एक गर्मी के दिन में लेती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट ए मेल एंट और ड्रोन, और जो क्वीन है वो अपने घोंसले से निकल के, नेस्ट से निकल के बाहर जाती है आकाश में अपने ड्रोन या मेल एंड से मिलन करने के लिए। हाई अप इन द एयर ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स, और वापस आते हुए वो अपने इन पंखों से छुटकारा पा लेती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और फिर वो सिर्फ अंडे देती है और कुछ भी नहीं करती। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, फिर एग्स हैच होते हैं और उनमें से ग्रब निकल के आता है। सोल्जर्स, ये ग्रब जो है इस तरह का होता है। सोल्जर्स गॉट देम, सोल्जर्स उन ग्रब की रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स उनको खिलाते हैं और उनकी सफाई करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उनको एक्सरसाइज के लिए, हवा के लिए और सूरज की रोशनी के लिए बाहर भी लेकर जाते हैं। 2 or 3 weeks later grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more, और 3 हफ्तों के बाद जो ग्रब है वो कुकून में बदल जाता है और वो 3 हफ्तों तक फिर बिना किसी एक्टिविटी के, बिना किसी खाने के ऐसे ही उसी अवस्था में रहता है। देन द कुकून्स ब्रेक द परफेक्ट एंड्स अपीयर, फिर कुकून टूटता है 3 हफ्ते बाद और उसमें से एक परफेक्ट चींटी बाहर निकल के आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, फिर उसको टीच किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा, और जो नई चींटियाँ हैं वो पुरानी चींटियों से सीखती हैं अपना काम, वर्कर का, सोल्जर का, कोई बिल्डर का काम सीखती है, कोई सफाई कर्मचारी का काम सीखती है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, और ट्रेनिंग के बाद उन छोटी चींटियों को फिर उनकी ड्यूटी सौंप दी जाती है और वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं। एंड एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एंट हिल जो चींटी की बाम्बी होती है वो सिर्फ चींटियों का ही घर नहीं होती, उसमें कुछ दूसरे क्रिएचर्स भी रहते हैं। बीटल्स, लेसर breeds of ants and the green fly. Why do ants want these alien creatures? और जो ants हैं वो इस तरह के जीवों को क्यों रखती हैं अपनी बाम्बी में? To live in their nest for several reasons. उसके बहुत सारे कारण हैं। Some give off smell pleasant, उनमें से कुछ अच्छी खुशबू देती हैं to the ant sense. Others गिव स्वीट जूसेस, उनमें से कुछ मीठा जूस देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बैग्स, और उनमें से कुछ उनके लिए सिर्फ बिल्ली कुत्तों की तरह खेलने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंसानों के लिए कुत्ते और बिल्लियाँ होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई होती है वो चींटियों की गाय होती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीने, और जो एंट्स हैं वो उनको सिखाती हैं कि उनके टच से वो कैसे उनको एक मीठा पदार्थ उनको देना होता है दूध जैसा। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं वैसे ही ये ग्रीन फ्लाई का दूध निकालती हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स हैव, और ऑथर आखिर में लास्ट पैराग्राफ से में हमसे पूछता है क्या इंसानों ने भी उतना ही सीखा है जितना कि चींटियों ने? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, शायद उन्होंने भी इतना सीख लिया है लेकिन उन्होंने अपनी सीख को, अपनी लर्निंग को अच्छे यूज़ में इस्तेमाल नहीं करना सीखा है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टीनी टीचर से हम सीख सकते हैं। वो क्या है? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, cleanliness, care for the young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live. और हम ये सब चीज़ें, loyalty to the land, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, साफ सफाई, कठिन परिश्रम, ये सब सीख सकते हैं। That was all. I hope you enjoyed the chapter.